हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम टीसीपी हेडर के बारे में पढ़ेंगे। टीसीपी हेडर ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, एक तरह का प्रोटोकॉल है। जैसे टू टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं, यूडीपी एंड टीसीपी प्रोटोकॉल। देयर आर मल्टीपल प्रोटोकॉल। सो टीसीपी इज़ अ रिलायबल प्रोटोकॉल होता है, और ये कनेक्शन रिलायबल होता है। लाइक पहले ये कनेक्शन रिलायबल क्यों होता है, क्योंकि ये पहले जो सोर्स होता है वो सिंक पैकेट भेजता है, और डेस्टिनेशन पैकेट हमेशा एक्नॉलेजमेंट भेजता है, एंड देन फाइनली ये सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट भेजता है। देन कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, एंड आफ्टर दैट कनेक्शन इस्टेब्लिश के बाद ही ये डेटा ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज कंट्रोल TCP कंट्रोल प्रोटोकॉल इज अ रिलायबल प्रोटोकॉल। ओके, एज एस्टैब्लिश द कनेक्शन बिफोर द सेंडिंग द डेटा को सेंड करने से पहले ये एस्टैब्लिश कनेक्शन को एस्टैब्लिश करता है, सिंक पैकेट को सेंड करके, सिंक एंड एक्नॉलेजमेंट को सेंड करके, एंड इट इज सेंड द एक्नॉलेजमेंट बाय द रिसीवर। एंड इन दिस सेशन वी विल क्लोज द TCP हेडर इन द डिफरेंट फील्ड। ओके, हम इसमें डिफरेंट फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट, एंड DEO, डेटा ऑफसेट, रिजर्व, फ्लैग, विंडो, चेकसम, अर्जेंट एंड ऑप्शन। ओके, सोर्स फोर्स सोर्स क्या होता है? जब कोई सोर्स सर्वर, जब मान लो लेट सपोज कोई आईपी है 10.1.1.1। ओके, एंड दिस इज सर्वर, सोर्स सर्वर, उसकी आईपी ये है। तो वो जब भी डेटा पैकेट को सेंड करेगा तो एक रैंडम सोर्स पोर्ट लगाएगा। रैंडम सोर्स पोर्ट्स 1111 लगा देगा, 123 लगा देगा, कुछ भी लगा के उसको भेजेगा। दैट इज सोर्स पोर्ट। ओके, एंड डेस्टिनेशन पोर्ट कि ट्रैफिक किसके लिए है, लाइक एस के लिए है तो 80 लगाएगा, एस के लिए तो 443 लगाएगा, एस के लिए है तो अलग अलग सर्विस अलग अलग पोर्ट पे काम करती है, तो अलग अलग सब सर्विस अलग अलग पोर्ट पे काम करती हैं, तो उनका डेस्टिनेशन पोर्ट अलग अलग होता है। तो इसी तरह से ये सोर्स पोर्ट हो गया एंड डेस्टिनेशन पोर्ट हो गया। सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर, हाँ, सीक्वेंस नंबर एक जब भी पैकेट सेंड होता है टीसीपी में, टीसीपी हेडर में, तो उसमें एक सीक्वेंस नंबर रैंडमली, जब मान लो लेट सपोज जब सिंक पैकेट भेजा, तो वो एक पैकेट फ्रेम बना के भेजता है, तो उसमें सीक्वेंस नंबर लग जाता है रैंडमली। सीक्वेंस नंबर 808111 ऐसे लग के भेजेगा। जब वो एक्नॉलेजमेंट देगा 1 प्लस करके देगा, फिर जब दोबारा सोर्स, क्या नाम है, सोर्स सेंड करेगा, तो फिर उस सीक्वेंस नंबर में एक ऐड करेगा और डेस्टिनेशन को भेजेगा। और डेस्टिनेशन क्या करेगा कि जब उसको एक्नॉलेज अगर रिसीव हो जाएगा सारा का सारा डेटा, तो वो एक प्लस करके उसको दोबारा सेंड कर देगा सेम सीक्वेंस नंबर पे। तो उससे सोर्स सर्वर को कंफर्म हो जाएगा कि डेटा रिसीव हो गया दूसरे एंड पे। और ये एक्नॉलेजमेंट, डेटा ऑफसेट, और फ्लैग्स होते हैं। फ्लैग्स में छः फ्लैग्स होते हैं: अर्जेंट, एक्नॉलेज, पुश, रीसेट, सिंक, फिन, एंड उसके बाद चेकसम, अर्जेंट। हम वन बाय वन एक एक करके हम पढ़ेंगे। सोर्स पोर्ट जो होते हैं, जो 16 बिट के फील्ड होती है, स्पेसिफिक फॉर द पोर्ट नंबर ऑफ द सेंडर। जो भी सेंडर, जैसे बताया मैंने कि सेंडर जब भी डेटा भेजता है तो वो सोर्स पोर्ट लगा के भेजता है। डेस्टिनेशन पोर्ट भी 16 बिट का होता है, जैसे स्पेसिफिक पोर्ट नंबर और द रिसीवर एंड पे होता है, स्पेसिफिक लाइक सर्विसेज की सर्विस पे वो क्या काम कर रही है। सीक्वेंस नंबर इज 32 बिट का होता है, 32 बिट की फील्ड होती है, एंड इंडिकेट द हाउ मच डेटा इज सेंड ड्यूरिंग द टीसीपी सेशन। ठीक है, एक टीसीपी सेशन में कितना डेटा एक बार में वो फ्रेम करके भेजेगा। व्हेन यू एस्टैब्लिश द न्यू टीसीपी कनेक्शन, 3 वे हैंड शेक होता है, जो सिंक, एक्नॉलेजमेंट एंड सिंक। ठीक है, ये टीसीपी हैंड शेक होता है। इस हैंड शेक के बाद इनिशियल सीक्वेंस नंबर इज रैंडम 32 बिट। कोई भी एक रैंडम 32 नंबर बिट का एक नंबर होगा, और उस नंबर से वो भेजेगा डेटा को। द रिसीवर विल यूज़ दिस सीक्वेंस नंबर एंड सेंड बैक टू एक्नॉलेजमेंट, और उसी नंबर का यूज़ करके वो एक्नॉलेजमेंट देगा। द प्रोटोकॉल एनालाइज लाइक वायर शार्क विल ऑफर टू यूज़ द रिलेटिव सीक्वेंस नंबर एंड जीरो, इट्स इजी टू रीड देन सम मोर हाई रैंडम नंबर। ओके, आपको मैं सीक्वेंस नंबर वायर शार्क के पैकेट में भी आपको शो करके दिखाऊंगा। ओके, नेक्स्ट, एक्नॉलेजमेंट नंबर भी 32 बिट का होता है। इट इज यूज बाय द रिसीवर टू द रिक्वेस्ट द टेक्स्ट नेक्स्ट टीसीपी सेगमेंट। दिस वैल्यू विल बी एज सीक्वेंस नंबर इज इंक्रीमेंट बाय 1। वो हमेशा जीरो को, ये इंक्रीमेंट 1 बाय जो भी सीक्वेंस नंबर होगा उसमें 1
वन इंक्रीमेंट करके वो सेंड कर देगा एक्नॉलेजमेंट के लिए एज पर एक्नॉलेजमेंट। डी ओ, डी जो ऑफसेट होता है ये 4 बिट का डेटाबेस ऑफसेट फील्ड होता है जो नॉन एज ए हेडर लेंथ, वो हेडर लेंथ को बताता है। इट इज इंडिकेट द लेंथ ऑफ द टीसीपी हेडर ओवर दैट सो दैट वी नो वेयर द एक्चुअल डेटा इज बिगिन। ओके। रिजर्व, दिस 3 बिट रिजर्व फील्ड होती है। दिस अनयूज होता है या ऑलवेज सेट जीरो होता है। flags, flags there are nine bit for flags. We also call them the control bit, that is control bit flag means कि आपका डेटा जाना है, रिसीव होना है या फिर टर्मिनेट करना है, रीसेट करना है, ये दैट इज मीन कंट्रोल। इसे पूरी तरह से इस फ्लैग पे जो भी फ्लैग सेट होकर जाएगा उसी हिसाब से वो रिएक्ट करेगा। ठीक है। एस्टैब्लिश द कनेक्शन एंड सेंड द डेटा एंड टर्मिनेट द कनेक्शंस। ठीक है। विंडो, विंडो 16 बिट का विंडोज होती है। फील्ड स्पेसिफाई हाउ मैनी बाइट्स रिसीवर इज विलिंग टू रिसीव। ये विंडो साइज बताती है कि रिसीवर कितने कितने बिट की कितना डेटा को रिसीव कर सकता है। इट इज़ यूज टू रिसीवर कैन टेल द सेंडर दैट वुड लाइक टू रिसीव द मोर डेटा देन व्हाट इज करंटली रिसीविंग। जो भी वो डेटा रिसीव कर रहा है करंटली उससे ज़्यादा वो बता सकता है विंडो से कि वो इतना और डेटा भी रिसीव कर सकता है, आप भेज दो। It does not specify the number of the bytes beyond the sequence number. It is a sequence के beyond ज़्यादा कुछ नहीं होगा। Acknowledgement field, checksum 16 bit का are used to checksum and check the CCP header it is okay or not। checksum बताता है कि आपका जो डेटा है वो मॉडिफाई होके नहीं आया है या कुछ ऐड होके नहीं आएगा। जैसे जो डेटा आपने एक्चुअली सेंडर ने भेजा वही डेटा में रिसीव हो रहा है, checksum वेरीफाई करता है। urgent pointer, these are 16 bit used when the urgent bit has been set, the urgent pointer used to indicate where the urgent data is ended। मतलब अर्जेंट पॉइंटर जो अर्जेंट डेटा था उसका पॉइंटर मतलब रिसीव हो गया और उसका कंफर्मेशन देता है। द ऑप्शन इज दिस फील्ड इज ऑप्शनल दैट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 0 टू 320 बिट। ठीक है। 0 से 320 बिट के बीच में होता है। अब हम फ्लैग्स के बारे में बात करेंगे, जो हमारे 6 फ्लैग्स हैं। This is a URG, this is a urgent flag. Urgent pointer, that means urgent pointer, urgent flag. When its bit is set, the data should be treated as a priority over the other data। ठीक है। अर्जेंट डेटा क्या होता है कि कोई भी डेटा जा रहा हो, मान लो कि कोई ट्रैफिक जा रहा है, डेटा जा रहा है और उसी बीच में कोई एक अर्जेंट डेटा है जो कुछ मान लो प्रीवियस फ्रेम का कुछ डेटा मिस हो गया या रह गया, तो उस पर अर्जेंट सेट होकर वो अर्जेंट बेसिस पे जाएगा और वहाँ रिसीव होकर एंड कंप्लीट फ्रेम बनाएगा। दैट इज द अर्जेंट सेट। एक्नॉलेजमेंट, यूज़ फॉर द एक्नॉलेजमेंट, ये एक्नॉलेजमेंट के लिए ही यूज़ किया था। जैसे कि कंप्लीट फ्रेम, मान लो एक कंप्लीट फ्रेम था, उस फ्रेम में चार चार पार्टों में डिवाइड हुआ, सारे पार्ट्स वन बाय वन सीक्वेंस नंबर से गए, पर लास्ट वाला फ्रेम जैसे ही रिसीव होता है वो एक एक्नॉलेजमेंट सेट करके उसको सेंड कर देता है कि हाँ सारे फ्रेम रिसीव्ड हो गए हैं। पुश, दिस इज अ पुश फंक्शन। दिस टेल द एप्लीकेशन that the data should be transmitted immediately and that would not want to wait for fill the entire TCP segment। पुश का यूज होता है कि इंटायर डेटा का वेट नहीं करेगा, वो तुरंत ही उसको पुश करेगा। पुश का आपका यहाँ पे लेट सपोज मान लो कि आपका डेटा चल रहा है, डेटा जा रहा है, कोई डेटा है फाइल ट्रांसफ़र वटेवर, कोई डेटा है जो जा रहा है और किसी ने वॉइस कॉल किया, तो वॉइस कॉल में क्या हुआ कि उसे पुश कर देगा कि ये अर्जेंट है, हम वॉइस को हम रिस्टोर नहीं कर सकते, तो वो इमीडिएट बेसिस पे उसको पुश करके रिसीवर तक सेंड कर देगा। Reset, this reset is connection when you receive this you have to terminate the connection right away। कनेक्शन द राइट अवे, अभी के अभी कनेक्शन खत्म कर दो। दैट मीन्स कि कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा है और अचानक ही रीसेट सेट होके गया, तो जैसे मान लो लेट सपोज मैंने एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और ट्रांसफ़र करते मैंने 50 से 70% हो गया और उस बीच में मुझे लगा कि ये डेटा गलत डेटा ट्रांसमिट हो गया है, तो जैसे ही मैं कैंसिल करूँगा तो एक रीसेट का एक फ्लैग सेट हो गई, रिसीवर एंड पे जाएगा और टर्मिनेट कर देगा कनेक्शन को। ठीक है।
Uncoverable error and is not normal way to finish the TCP connection. The sync क्या है? We used to this for the initial three-way handshake. It used to the set the initial sequence number. Sync flag क्या होता है कि जब हम कनेक्शन को establish करते हैं source to destination बीच में, तो sync पैकेट जाएगा. sync पैकेट in the sense means कि sync फ्लैग सेट होगा, सेट 1 होगा और डेटा जाएगा. फिर रिसीवर एंड पे क्या होगा? सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट देगा कि हाँ भाई एक्नॉलेजमेंट देगा, वो अपना सिंक देगा और ये फाइनली एक्नॉलेजमेंट देगा कि हाँ भाई इस कनेक्शन दोनों का सिक्योर है, स्टैब्लिश किया जाए. And fin is bit the used to the end of TCP connection. TCP is a full of duplex, is a full duplex. So both the parties will have to use the fin bit to end of the connection. मतलब like आप ये समझो कि मैंने एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और जब कम्प्लीटली डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है तो फिन सेलेक्ट करके फिन फ्लैग को सेट करके रिसीवर एंड से भेजा जाता है सेंडर को कि भाई मेरे पे कम्प्लीटली डेटा आ चुका है. नॉर्मल मेथड तो हाउ टू द कनेक्शन. और ये एक वायरशार्क का पैकेट कैप्चर है जिसमें आपको ये देखो सोर्स पोर्ट देगा, रैंडमली पोर्ट देगा 41417 रैंडमली गया है. डेस्टिनेशन पोर्ट था 223 दैट इज टेलनेट था. ठीक है. सीक्वेंस नंबर उसने रैंडमली उठाया है 0. एक्नॉलेजमेंट नंबर इज 0. हेडर लेंथ इज 24 बाइट. ओके, दैट इज़ अ फ्लैग. और उस फ्लैग में सिंक इनेबल है, सिंक इज सेट है. ठीक है. सारे पैकेट हैं इसमें, सारे वो हैं फिन, सिंक, रीसेट, पुश, एक्नॉलेजमेंट, अर्जेंट. ठीक है. ये सारे फ्लैग्स हैं. इसमें सिंक भेजा जा रहा है. तो सिंक में ये है कि वो अपना डेटा कनेक्शन को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है. विंडो साइज कह रहा है कि 4 1 2 8 इतने बिट्स वो ले सकता है. कैलकुलेट विंडो साइज को ये मिली है. चकसम वो उसने डेटा को वैलिडेट करा है. डेटा इज़ फाइन. अर्जेंट पॉइंटर 0, डेट में कोई अर्जेंट नहीं था. ऑप्शन विथ फोर सेट है. मैक्सिमम साइज ये बता रखा उसने. तो ये इस तरह से कंप्लीट टीसीपी हेडर और टीसीपी पैकेट्स काम करता है. टीसीपी पैकेट में क्या क्या होते हैं वो बताया गया. नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे और अदर थिंग्स. थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो.